प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातिन। पल न वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 25वां प्रकरण कर रहे हैं, 40 नंबर चौपाई तक हो चुका है। आज हम 41 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो कदी इश्क आवे नहीं, धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके हम सब रूहों को बता रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा था मुझे इश्क अच्छा लगता है, बिना इश्क के तुम मुझे पा नहीं सकते। भाई परम धाम में प्रवेश ही नहीं है बिना इश्क के, जब तक इश्क नहीं होगा। लेकिन धनी कह रहे हैं अगर मान लो इश्क आ नहीं रहा, जो कदी इश्क आवे नहीं, यदि कभी इश्क ना भी आए तो मोमिन बैठ रहे क्यों कर। तो क्या उदास होकर के बैठ जाएं, अरे इश्क तो आ नहीं रहा, इश्क के बिना कुछ होना नहीं, राज्य मिलने नहीं, और फिर क्या करें। तो ऐसे खाली तो नहीं बैठ सकते ना, हाथ पे हाथ धर के। कहते मोमिन बैठ रहे क्यों कर। किस प्रकार से मोमिन जो है वो चुपचाप भी तो नहीं रह सकते। कहते अर्स हक्सो बेशक होए के, जब धामधनी अक्षरातीत ने इस ब्रह्म वाणी के माध्यम से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और परम धाम की पूरी जानकारी दे दी, और हमें बिल्कुल कोई शक नहीं रहा उस ज्ञान में, क्यों रहे अर्श बिगर। तो ऐसा बेशकी ज्ञान पा करके एक रूह बिना परम धाम को पाए कैसे रह सकती है। उसे प्रयास तो करना ही होगा ना, कि मैं अपने घर को देखूं, मैं अपने प्राण प्रीतम से बातें करूं, उन्हें निहारूं। कहते इश्क क्यों ना उपजे, पर रूहों करना सोई उद्यम। अब मोस्टली यही होता है, इश्क नहीं आता, इश्क नहीं आता। कैसे इश्क आएगा परम धाम का। और किस तरह से हम राज्य से कहते हैं राज्य हमारा इश्क दे दो हमें वापिस, जो परम धाम में इश्क। इश्क क्यों ना उपजे, पर रूहों करना सोई उद्यम। अब धनी हमें बता रहे हैं कि इश्क उत्पन्न क्यों नहीं होता, क्यों नहीं आ रहा इश्क। रूहों को क्या उपाय करना होगा, उन्हें क्या उद्यम करना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए ब्रह्म सृष्टियों को इश्क पाने के लिए। कहते रहा सोई लीजिए, आपको उसी रास्ते पर चलना है, उसी मार्ग पर चलना है जो आगू हादिये भरे कदम, जो हमारे हादियों ने कदम रखे। हादी धनी श्री देवचंद जी और श्री प्राणनाथ जी, उन्होंने जो करके दिखाया वो आप श्री बेतक साहिब के माध्यम से सारा जानते हो। उसे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने धनी को पाने के लिए क्या प्रयास किए, कैसे कसनियां करें, कैसे उस मार्ग पर अध्यात्म के मार्ग पर चले, कितनी रुकावटें आई, लेकिन उन रुकावटों से भी वो घबराए नहीं। तो हमें धामधनी कह रहे हैं हमें भी वही मार्ग अपनाना है जो हमारे हादियों ने चलकर दिखाया। देखो आज वो समय तो है नहीं, धनी श्री देवचंद जी तो राज्य को खोजने निकले थे, है ना, कि मेरी आत्मा का प्रीतम कौन है। आज तो सब पता है, इस वाणी के माध्यम से सब रूहें जानती हैं कि हमारी आत्मा का प्रीतम कौन है और हमारी आत्मा का घर कौन सा है, परम धाम है। अब तो बस प्रयास यही करना है। अब वो प्रयास करने की जरूरत नहीं है घर छोड़ करके हम जंगलों में जाएं ढूंढे कहीं, क्योंकि हमें तो मिल गए राज्य।
इसीलिए बिना कुछ किए मिल गए ना, बिना कुछ किए जब कोई मिलता है, कुछ मिलता है, तो उसका इतना कदर नहीं होता। लगता है कि जैसे ऐसे ही है, जब बहुत उसके लिए प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब उसकी कीमत होती है। लेकिन हमें अब आगे जो हमारे हादियों ने मार्ग बताया ब्रह्मवाणी के माध्यम से, उस सबको आत्मसात करना है, अपने आचरण में उतारना है, अपने व्यवहार में लेकर के आना है। एक तिलसम क्यों न छूटहि, तिलसम कहते हैं, माया को भी कह सकते हैं। तिलसम एक फरेब भी हो सकता है, जो सभी रूहों को बंधन में बांधने वाला है, जिसने रूहों को बांध रखा है। तो ये जो माया के खेल में हम आए हैं, माया के ब्रह्मांड में, और माया ने जो बंधन हमें बांध दिए हैं, तो ये क्यों नहीं छूटते? जहां साफ न होवे दिल, तो नहीं बता रहे क्यों नहीं छूटते, क्योंकि जब तक हृदय निर्मल ना हो, हृदय साफ ना हो, तो माया के बंधन छूट नहीं सकते। माया के बंधन तभी छूटेंगे जब हमारा हृदय बिल्कुल पाक साफ निर्मल हो जाएगा। अर्स दिल अपना करके चलिए रसूल शामिल। अब अपने हृदय को धाम बनाना है, और हमें रसूल साहब ने जो मार्ग बताया है, युगल स्वरूप की शोभा को, रसूल हमारे कौन है? संदेश वाहक। एक तो मोहम्मद साहब को कहा जाता है, और धनीशी देवचंद जी, जो ब्रह्मवाणी, जिन्होंने राज्य की खोज की, राज्य की पहचान करवाई, श्यामा महारानी, जिन्होंने सारा संदेश दिया, हमें धनी के बारे में बताया, हमें परम धाम के बारे में बताया। तो कहते हैं कि हमें किस तरह से उस जो उन्होंने मार्ग दिखाया है, युगल स्वरूप की शोभा को अपने दिल में बसाना है, और उस मार्ग पर चलना है, जो मार्ग हमारे हादियों ने हमें अध्यात्म का मार्ग बताया है। पाक न होइए इन पानिये, चाहिए अरस का जल। अगर आत्म को पाक करना है, देखो शरीर तो पाक हो जाएगा, इस जमीन में जो भी पानी है, कुछ स्नान करते हैं तो वो शरीर शुद्ध हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है, आत्म भी साफ है, बात हो रही है जीव की, क्योंकि पाक तो उसे करना है ना, जीव को। जीव के अंदर बहुत से विकार हैं। तो कहते हैं कि पाक न होइए इन पानिये, कि जो ये पानी है, जो इस माया के ब्रह्मांड में है, उससे कभी पवित्र नहीं हो सकते। हमें कौन सा जल चाहिए? अर्श का जल चाहिए। अर्श का जल यानी कि कोस कोसर में जाकर के स्नान करना है, यमुना जी में स्नान करना है, चितवनी के माध्यम से नाइये हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। जब है रूहों, जब तुम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के सौंदर्य में डूबोगे, उसके शोभा श्रृंगार में डूबोगे, तब होइए निर्मल। तब आप निश्चित रूप से बहुत निर्मल हो जाओगे, बिल्कुल साफ हो जाओगे। तो धनी ने हमें निर्मल होने का उपाय बताया है कि हम निर्मल किस प्रकार से होंगे। उन्होंने बताया है, जैसे जल है, जल में सत्वगुण होता है, सत्वगुण की अधिकता होती है स्नान करने से या पीने से, रजोगुण तमोगुण का खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही हृदय में भी कुछ तो निर्मलता होती है, किंतु वास्तविक जो होती है निर्मलता, वो कभी नहीं होती। तो चितवनी के द्वारा जब हम धामधनी अक्षरातीत की शोभा को दिल में बसाते हैं, तो तब ये वास्तविक जो निर्मलता आती है। उसको दिल में बसाए बिना जो वास्तव में निर्मलता होती है, बिल्कुल निर्मल हो जाना। ये मैं अक्सर पहले भी कई बार बात करती हूँ आप लोगों से, कई बार एग्जाम्पल देती हूँ, आज फिर मन कर रहा है देने को, दोबारा उसको रिपीट कर देती हूँ। कि जैसे हम एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं,
हमारे कमरे में अगर बहुत बड़ी बड़ी जाले भी है ना, वो भी दिखाई नहीं देंगे क्योंकि अंधेरा बहुत है। जैसे हम एक बल्ब जलाते हैं तो हम बैठ नहीं सकते, हमें वो जाले चुभेंगे, लगेगा कि पहले इनको साफ करो तब बैठेंगे। और जब हम बहुत बड़ा बल्ब जलाते हैं तो हमें एक एक कोने की गंदगी दिखाई देती है, तब लगता कि नहीं बहुत गंदा हो रहा है, पहले साफ किया जाए। तो धामधनी तो करोड़ों वाट का बल्ब है, जब वो अंदर आ जाएंगे ना तो ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या सब भागेंगे। कहते बस अब तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, अब तुम्हें यहाँ टिकने कोई नहीं देगा। यानी कि ब्रह्मवाणी के ज्ञान का जब इतना प्रकाश अंदर हो जाए, इतनी रोशनी हो जाए, आप छोटा सा भी गलत काम करने लगोगे ना तो आपको अंदर से आवाज आएगी कि नहीं करना, ये कार्य तुम्हारे लिए गलत है, तुम्हें ये कार्य नहीं करना चाहिए। एकदम अंदर से आवाज आएगी और आप रुक जाओगे, कर ही नहीं पाओगे। कितना भी प्रयास करोगे आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि कौन आ गई अंदर? स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत, उनकी वाणी का प्रकाश, इतना प्रकाश कि उसमें ये विकार ठहर ही नहीं सकते। तो कहते हैं लीजिए रहा रसूल इश्के, तब देवे रसूल पहुंचाए। ओ सॉरी, पाक होना इन जिमिए और न कोई उपाय। अगर इस जमीन में, जमीन यानी कि जिस माया के ब्रह्मांड में हम आए हैं, जिस संसार में हम आए हैं, वहां पर पवित्र होना है तो कोई और उपाय नहीं है। हमारी शाश्वत संपदा वही है। शाश्वत मैंने अखंड रहने वाली निधि संपत्ति वही है कि हम अपने अंदर युगल स्वरूप की शोभा को बसाएं, उनके श्रृंगार को बसाएं। लीजिए रहा रसूल इश्के, तब देवे रसूल पहुंचाए। यदि हम, जो धामधनी अक्षरातीत ने इस वाणी के माध्यम से जो राह हमें दिखाई है, उस राह पर हम चलते हैं तो क्या होगा? उस धामधनी की अपार कृपा से हम कहां पहुंच जाएंगे? अपने चरम लक्ष्य तक। हमारा चरम लक्ष्य राज्य को पाना है, आत्म के प्रीतम को पाना है, अध्यात्म की सर्वोच्च शिखर वही है। अगर इस मार्ग पर चल रहे हैं, इस मार्ग पर चल करके हमने अपने प्राण प्रीतम को नहीं पाया तो समझो अपनी मंजिल तक पहुंचे ही नहीं। अपने घर की जानकारी नहीं हुई, अपने प्रीतम को नहीं जाना, तो हम समझ लें कि हमारा अभी जो हमारी यात्रा है वो अभी अधूरी है। तो देखो किस तरह से धनी श्री देवचंद जी ने घर छोड़ा, कितनी छोटी उम्र में कैसे वो लगे और आज जी ने उनके साथ रहे, पल पल का ना एक कदम तुम चलो मैं तुम्हारे साथ हूं। कैसे उनके साथ रहे, उन्हें विश्वास हो गया कि मैं कुछ भी करूं वो मुझे बचा ही लेंगे, संकटों से मुसीबतों से बचा ही लेंगे। जब उन्हें सिपाही के वेश में मिले तो उन्हें दृढ़ निश्चय हो गया। आगे वो पहले घर से ही नहीं घबरा रहे थे, लेकिन अब तो और थोड़ा घबराहट हो रही थी, लेकिन और दृढ़ निश्चय हो गया। ऐसे ही मीरराज जी ने भी किस प्रकार से घर छोड़ा, इतनी कसियां की, अध्यात्म के उच्च शिखर तक वो पहुंचे। कैसे उन्होंने धामधनी को पाया, कैसे उनका दीदार किया। चितवनी के धनी श्री देवचंद जी ने तो 3 बार दीदार किया, और किस प्रकार से मेराज जी ने भी परम धाम के 25 पक्षों को और अपनी पर आत्म को देखा। तो यानी कि धनी को पाने का एक ही मार्ग है, चितवनी। अगर मान लो हम धनी के प्रेम, हाँ ठीक है भाव आते हैं, नाचना कूदना ताली बजाना, ये सब भाव है, लेकिन इस भावात्मक भक्ति से परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। सिर्फ दिल को बहलाया जा सकता है कि ठीक है, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि हम धनी के प्रेम में झूम रहे हैं, मस्ती में गा रहे हैं, मस्ती में नाच रहे हैं। बात तब है जब आत्म गाए, जब आत्मा नाचे,
आनंद से झूमे, वो है वास्तविक आनंद, वो है वास्तविकता। तो बताया है किस तरह से ये सारा कुछ, जितनी भी नवदा भक्तियां हैं, जो कुछ भी है, ये सब सब कर्म कांड है, दिखावा है। ये नहीं कह सकते कोई भाव से भरा हुआ भी नाच सकता है, ऐसी बात नहीं है। मीराबाई ने भाव से भर करके कृष्ण जी के नृत्य किया, लेकिन मोस्ट अब कहूं शरीयत मोमिनो जिन लई हकीकत हक। कहते हैं, इंद्रावती जी कह रही हैं कि अब कहूं शरीयत मोमिनो जिन लई हकीकत हक। अब जिन्होंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत को पाने के लिए हकीकत की राह अपनाई, जिन लई हकीकत हक, हक मैंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनकी हकीकत को पाने के लिए जो उन्होंने राह अपनाई। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि उनके लिए अब मैं शरीयत का वर्णन करती हूँ कि शरीयत क्या है। अब कहूँ शरीयत मोमिनो, हक के दिल की मार्फत एक तिन में हुए मेशक, कि धामधनी के दिल में जो मार्फत का ज्ञान है ना, जो भी उनके दिल के गुज भेद है, रहस्य हैं, जो जो भी ज्ञान उसमें विद्यमान है, एक तिन में हुए बेशक, ये जो ब्रह्म मुनि है उसे आत्मसात करके ये पूर्ण रूप से संदेह से रहित हो गए हैं। कहते हैं मोह में, देखो इनकी शरीयत नहीं है, ये उजू भी नहीं करते, कोई जरूरी नहीं है। अब आगे वाले में आएगा, इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि वो सुबह उठ के स्नान करें, कुछ करें, अपना मुंह हाथ धो करके भी अपना चितवनी में बैठ सकते हैं। कहते हैं मोमिन उजू जब करे पीठ देवे दो जहान को। जैसे मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने से पहले उजू करते हैं, उजू जानते हो ना, पानी को लेकर के अपने अंगों को धोते हैं, हाथ पैर मुंह सब अंगों को, अपने 14 अंगों को धोते हैं, तो ये उजू करते हैं। लेकिन मोमिनों की उजू क्या है कि दोनों जहान को, इस ब्रह्मांड को, काल माया को और योग माया को, दोनों को, काल माया को योग माया को, इन दोनों से ये पीठ दे देते हैं। काल माया योग माया को छोड़ करके आगे परम धाम पहुंचते हैं। कहते हैं होज जोए जो अर्स में रूहें गुसल करे इनमो। क्या करती हैं मोमिन, जो क्या करते हैं जमुना जी में और होज कोसर में, जो परम धाम में बनी हुई है। तो ये कब हो सकता है? चितवनी के माध्यम से हो सकता है ना। तो कहते हैं इस तरह से परम धाम में, यमुना जी में और होज कोसर में रूहें जो हैं गुसल करती हैं, यानी कि स्नान करती हैं। यही उनका है, उनके लिए शरीयत की जरूरत नहीं है कि वो सिरे उठ करके भाई कुछ करना है, पाठ कुछ भी करना है तो हम नहाए धोएं, अपने आप को निर्मल करें। वो तो ऐसे भी बैठ सकते हैं, उनका उजू करना यही है बस, कि काल माया योग माया को उल्लंघन करके परम धाम में पहुंचो, अपने प्रीतम से मिलो, प्रीतम से बात करो, यमुना जी में स्नान करके प्रातम का श्रृंगार करके मूल मिलावे में पहुंचो। दम दिल पाक तब हो वही जब हक की आवे फिराक। अब कहते हैं कि दम दिल पाक तब हो वही। अब ये जो दिल है रूह का, जीव का, आत्म का दिल अलग है, जीव का दिल अलग है। अब जो रूह का दिल है वो पाक तब होगा, पवित्र कब होगा, जब हक की आवे फिराक, जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अच्छा का विरह आएगा। विरह के बिना दिल पाक नहीं हो सकता। तभी तो कहते हैं जब एक रूह को मान लो विरह आता है, तो अपने आंसुओं को व्यर्थ में बहाना नहीं चाहिए, अपने अंदर बहाए, ताकि अंदर पाक साफ निर्मल हो, स्वच्छ हो। तो कहते हैं जब विरह आएगा तो विरह में रो, रोए ना, सबको दिखाए ना। आपने देखा है कई लोग मंच पे खड़े खड़े कुछ बोल रहे होते हैं और फट 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 आंसू गिर रहे होते हैं खूब तेज तेज, तो वो सारा बेकार हो गया, सब लोगों ने देख लिया। तो ये दिखाने की चीज नहीं है।
आपने देखा होगा जितने भी, चाहे सरकार श्री है, चाहे स्वामी जी हैं, कोई भी चर्चा करते हैं, आपने कभी देखा उनको आंसू बहाते हुए, रोते हुए? क्या उनको विरह नहीं आता? वो आंसू को अंदर पीते हैं। अंदर पीने से ही आत्म तो पाक है, जीव पाक साफ निर्मल होगा। कहते अर्श रूहे दिल जुदा करे और सबसे हुए बेबाक। जो परम धाम की रूहें हैं ना, परम धाम की रूहें क्या होती हैं? सबसे अलग होकर के जुदा करें, अपने रिश्तों से जुदा कर लेती हैं, अलग कर देती हैं, और सबसे हुए बेबाक, और वो बिल्कुल आसक्ति से रहित, मोह से रहित हो जाती है। उन्हें किसी से कोई मोह रहता ही नहीं। उनके अंदर कोई प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन संपत्ति या कोई भी सुख इस संसार के या स्वर्ग के या बैकुंठ के, इसमें कोई आसक्ति उनकी नहीं होती। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। तो इस तरह से वो विरह में रहती हैं, उनको ये चिंतन उनका नहीं रहता, वो इससे मुक्त हो जाती हैं। 14 तबक को पीठ देवई, एक कलमा कैया तिन। उनका कलमा क्या है? आपने देखा ना, जो मुसलमान होते हैं वो करते हैं कलमा, रोजा, हज, जकात, जियारत, है ना? तो कलमा क्या होता है? कलमा पढ़ना, जैसे ला इला इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जैसे हम तारतम पढ़ते हैं शुरू में। तो कहते उनका कलमा यही है। जब श्री बेतक साहिब में मौलवियों ने प्रश्न किया था उन 12 मोमिनों से जो वहां पर गए थे, वे तुम अपने आप को दावा तो करते हो कि हम मुसलमान हैं, लेकिन आप नमाज तो पढ़ते ही नहीं हो। तो उन्होंने कहा था कि नमाज तो हम तब पढ़ें जब हमारी कभी नमाज कजा हो। हमारी तो निरंतर ही नमाज चल रही है, हम वही कार्य कर रहे हैं उसी का, पारब्रह्म का। हमें नमाज की जरूरत ही नहीं है। तो कहते ये 14 लोक के ब्रह्मांड को पीठ देना ही उनका कलमा पढ़ना है। जरूरी नहीं, देखो हम, मैं ये नहीं कहूंगी कि तारतम नहीं पढ़ना चाहिए, तारतम पढ़ना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी बार मैं मंत्र पढ़ती हूँ उतनी बार राजी से झूठ बोलती हूँ। तो मैं कहती हूँ राजी मेरे को ऐसा बनाओ ताकि ये एक एक मंत्र का एक एक शब्द मेरे अंदर सार्थक हो सके, मैं इस पर चल सकूं। लगता ही नहीं, लगता है जैसे सब गलत बोल रहे हैं। ए सुखदेव ब्रह्मशिष्ट को कहाँ दे रहे हैं सुख? या हम कह रहे हैं सतवानी मत के लेऊं जो इनको सार, कितना सार हमने ग्रहण कर लिया है। तो कई बार लगता है कि भाई तारतम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार राजी से झूठ बोल रहे हैं। जब ये सब कुछ सत्य हो जाएगा तब तारतम पढ़ना भी हमारा असल में सफल होगा। कहते हैं एक कलमा हकीकत मोमिनो, ओ सॉरी, कलाम अल्लाह यो कह वही, एक कहनी है मोमिन। अब कुरान के अंदर भी ये बात कही गई है, कलाम अल्लाह, अल्लाह के जो वचन है जो कुरान में लिखे हुए हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ये मोमिनों की शरीयत है। आपके घर में सुबह से शाम तक तारतम चल रहा है, आपने सीढ़ी चला रखी है, तो ये शरीयत है। आप काम कर रहे हैं, आपका कोई ध्यान नहीं और आपने लगा दी, तो ये शरीयत है। तो इस प्रकार से बताया है कि वास्तव में कलमा क्या है? सबको पीठ दे देना, उस प्रीतम की ओर निगाह रखना, ध्यान रखना, प्रीतम का दीदार करने का प्रयास करना, उनको निहारना। ला फना सब ला करे और इला बका ग्रह हक, ला इला इल्लल्लाह। ला कहते हैं इस नश्वर ब्रह्मांड को। तो जो भी ये नश्वर ब्रह्मांड है, जो ब्रह्म मुनि है ना, ब्रह्म सृष्टियां, ये सारे इस ब्रह्मांड को ला फना, ला मुस्लिम ग्रंथों में कहा है, फना हिंदू ग्रंथों में कहा है, बात दोनों का अर्थ तो एक ही है, नश्वर। वो इस नश्वर ब्रह्मांड को ला कर देते हैं, नश्वर कर देते हैं कि ये नश्वर है, बेकार है, छोड़ो, कुछ नहीं। और इला बका ग्रह हक, उसे जो इला है, अखंड परम धाम है, बक्का, जो बक्का मैंने परम धाम,
इला अखंड, बका अखंड इला परम धाम, ग्रहेस हक। और वो क्या करते हैं, अक्षरातीत को अपने धाम हृदय में बैठाते हैं। कहते हैं एक कलमा हकीकत मोमिनो, मोमिनो का ये हकीकत है, ये कलमा ग्रहण करना है, ये उनका तारतम पढ़ना है, ये उनका कलमा पढ़ना है कि अपने हृदय में धामधनी को बैठाएं। और हक मार्फत बेशक, और धामधनी के जो बिल्कुल बेशक ज्ञान है, संदेश रहित जो मार्फत का ज्ञान है, उस ज्ञान को स्वीकार करना, उस ज्ञान तक पहुंचना, उस ज्ञान को समझना, उस ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण करना, यह है वास्तव में रूहों का हकीकत, रूहों का कलमा पढ़ना। आगे आएगा, नूर के पार नूर तजल्ला, रसूल अल्लाह पहुंचे जित। कहते हैं नूर के पार नूर तजल्ला, नूर कहते अक्षर ब्रह्म। अरे बाबा, अब अक्षर ब्रह्म के आगे जो अक्षरातीत है, रसूल अल्लाह पहुंचे तित, वहां पर कौन पहुंचे थे, रसूल अल्लाह, कौन, मोहम्मद साहब पहुंचे थे, वहां गए थे, है ना, जब 90,000 अरब बातें भी हुई थी। मोमिन उतरे नूर बिलंद से, सो याही कलमे पहुंचे वायदत। और जो मोमिन है वो परम धाम से उतरे हैं, याही कलमे पहुंचे वायदत, और इसी के द्वारा वो वायदत में, कहा वायदत बोलते हैं, परम धाम। और किस प्रकार से, हकीकत के इस ज्ञान से वो सबलीला जो अद्वैत परम धाम है, उस परम धाम में रूहें पहुंचेंगी। वो खेल से आई हैं, और किस तरह से अगर शरीयत पे चलते रही तो कुछ नहीं मिलने वाला। हकीकत के इस ज्ञान से ही देखो, श्रृंगार ग्रंथ का जो भी ज्ञान है ना, ये बहुत गहरा है, ये हमें शरीयत से छुड़ाता है, अगर हमारी समझ में आ जाए तो, अगर हम इसे अंदर तक ग्रहण करें तो। किस तरह से हमें बताया गया है कि जो रूहें हैं वो परम धाम से आई हैं, और इस हकीकत के मार्ग पे चलकर ही वो परम धाम में पहुंचेंगी, परम धाम में जाएंगी ध्यान द्वारा, चितवनी द्वारा। जब हक बिना कछु ना देखे, तब बूझ हुई कल में। जब रूहों को, ब्रह्मात्माओं को बूझ हुई कल में, कल में मैंने इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान से, तब बूझ हुई कल में, तब हमें किस तरह से दाम, कहते हैं कि किस प्रकार से, जब हक बिना कछु ना देखे, जब राज्य के बिना कुछ भी वो देखती नहीं, जब उसे ब्रह्मवाणी से ये बात पता लग जाती है, तो कहते हैं जब आत्माओं के ये ज्ञान रूपी नेत्र खुलते हैं, तब उन्हें इस ज्ञान ज्ञान से उनके ये ज्ञान रूपी नेत्र खुल जाते हैं, और इससे वो धाम धनी को ही दिखते हैं। ये बात उन्हें कब पता लगती है, हकीकत के ज्ञान से उन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सही जानकारी मिलती है। जब यूं कलमा जानिया, तब बका होत तिन से। जब यूं कलमा जानिया, जब इस प्रकार का परम सत्य रूहों को पता लगता है, परम सत्य की पहचान हो जाती है, तब उसे अखंड घर की प्राप्ति हो जाती है। अखंड घर की प्राप्ति हो गई, ये मान लिया जाता है, मतलब ये मान लेना चाहिए, जब वो इस तरह से इस हकीकत के मार्ग पर चले तब। ए मोमिनों की शरीयत, छोड़े न हक को दम। ये मोमिनों की शरीयत है कि राज्य को एक पल के लिए भी छोड़ते नहीं। मोमिनों की शरीयत भी है, हकीकत भी है, और मार्फत भी है। तो ये शरीयत है कि राज्य को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती, हर पल राज जी, राज जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। अर्स वतन अपना जान के कि वो हमारा अखंड परमधाम हमारा घर है, ऐसी बात जब वो जान लेती है, छोड़े न हक कदम, वो राज्य के चरणों को नहीं छोड़ती, राज्य के चरणों को कस के पकड़े रहती है।
पकड़ने का मतलब क्या है? उसी मार्ग पर चलना, चाहे कितनी मुसीबतें आए, कितने विघ्न आए, कितने कष्ट आए, वो उसे नहीं छोड़ते। मोहम्मद ईसा इमाम बैत बका निशान। अब मोहम्मद ईसा इमाम 3 सूरतें मोहम्मद की। मोहम्मद बसरी मोहम्मद, ईसा मलकी मोहम्मद, इमाम हकी सूरत। बसरी सूरत रसूल मोहम्मद साहब, ईसा मलकी सूरत सदगुरु धनीश्री देवचंद जी, इमाम हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी। तो बैत बका निशान, तो इन्होंने क्या किया? अखंड परमधाम की पहचान दी। सोई 3 सूरत मोहम्मद की, वही जो मोहम्मद साहब की 3 सूरतें हैं, दिखावे अर्स रहमान, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत है, अल्लाह ताला है, कुछ भी कह लो आप, वो परमधाम का राह बताते हैं, परमधाम की राह उनसे मिलती है। बिना तारतम्य ज्ञान के कहते हैं कोई भी अक्षरातीत को या परमधाम को नहीं जान सकता। चलिए ठीक है कि यानी कि उन्होंने सारे निशान बताए हैं पार ब्रह्म को पाने के और परमधाम में जाने के। दुनी किबला करे पहाड़ को, हक तरफों में नाही। अब दुनिया वाले क्या करते हैं? वो पहाड़ों की पूजा करते हैं। देखा है ना आपने, मुस्लिम लोग क्या करते हैं? शबा और मरवा 2 पहाड़ है, उन पहाड़ों में दौड़ लगाते हैं, कहते हैं ऐसा करने से बहिश्त मिल जाएगी, हमें बहिश्त की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे हिंदू लोग भी करते हैं, जैसे कैलाश पर्वत पर शिव जी कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, या चित्रकूट में जो है एक पर्वत है कादमगिरी, जिस पर भगवान राम ने बैठकर तपस्या की थी, तो उनकी परिक्रमा करते हैं। तपस्या नहीं करनी, उस पहाड़ की परिक्रमा कर रहे हैं जहां पर भगवान राम ने तपस्या साधना की थी या वहां पर निवास किया था। अरस बका तरफ ना राखत, कहते और हक तरफों में ना है, यानी कि पहाड़ों की पूजा करते हैं लेकिन उस पारब्रह्म की और उस अक्षरातीत की तरफ उनकी नजर नहीं होती। अर्स बका तरफ ना राखत, वो अखंड परमधाम की तरफ बिल्कुल नहीं देखते। ए देखे फना के माए, ये तो इस नश्वर ब्रह्मांड के अंदर ही देखते हैं। नश्वर जड़ पदार्थ जो है उन्हीं की भक्ति करते हैं, बाकी जो अखंड है, जो परम धाम है, पार ब्रह्म है, उनकी तरफ उनकी नजर नहीं है। हके दिखाया किबला, अब कहते हैं राजी ने किबला मैंने पूज्य स्थान, सभी रूहों को अक्षरातीत ने पूज्य स्थान क्या बताया? परमधाम। बीच पाइये मोमिन के दिल, और वो मोमिनों के दिल में, ब्रह्म श्रेष्ठियों के हृदय में यहाँ विद्यमान है। ना ऊपर है ना नीचे है, ऊपर तले न दाएं बाएं, न दाई तरफ न बाई तरफ, सूरत हमेशा असल, धामधनी की अखंड शोभा उनके अंदर विराजमान होती है, उनके अंदर विराजमान है। मजाजी और हकीकी दिल कहे भात दोए। अब मजाजी कहते हैं झूठे दिल, हकीकी बोलते हैं सत्य दिल। अब जो जीव सृष्टि है, जीव सृष्टि के दिलों को झूठा कहा है क्योंकि उनके अंदर माया का वास होता है। जो जीव सृष्टि है, जीव है, तो इसलिए उनके हृदय को झूठा कह दिया। लेकिन ब्रह्म सृष्टि का हृदय बहुत निर्मल होता है, तो उनके दिल को सच्चा दिल कहा है। ए बेवरा हकी सूरत बिना, जब तक प्राणनाथ जी नहीं आए उनके बिना कोई भी ये बेवरा नहीं कर सका, ये बता नहीं सकता कि झूठा दिल कौन है, सच्चा दिल कौन सा है। उनके अंदर जो सच्चे दिल वाले मोमिन हैं, उनके अंदर ही परब्रह्म विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों के अंतर बताया, जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि के दोनों में अंतर कितना है, कि किस प्रकार से उनकी आत्मा के संबंध से जीव भी ज्ञान और प्रेम की राह अपनाकर निर्मल बन जाता है। किनकी? ब्रह्म सृष्टियों की। ब्रह्म श्रेष्ठों का संपर्क होने से जीव भी पाक साफ हो जाता है, निर्मल होता है। लेकिन जीव सृष्टि के अंदर जो जीव है उसे आत्म का संग मिलता नहीं, तो वो उस तरह से पाक साफ निर्मल नहीं हो पाता।
सुंदर साजी इस चौपाई को आप दोहरा दीजिए। मजाजी और हकीकी, मजाजी और और हकीकी, दिल कहे भांत दोए, दिल कहे भात दोए, ए बेवरा हकी सूरत बिना, ए बेवरा हकी सूरत बिना, कर ना सके दूजा कोई, कर ना ना सके दूजा कोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे नाथ प्यारे की जय।